दोस्तों, एक तरफ एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई है घटक दलों के साथ, तो दूसरी तरफ इंडिया ने ताकत दिखाई है अपने घटक दलों के साथ। यानी बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष ने 32 दलों के साथ अपनी ताकत दिखाई। वो अलग बात है कि सत्ता पक्ष के पास छोटी छोटी पार्टियां, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, निषाद पार्टी, और उसके बाद एनसीपी की आदि, शिवसेना आदि, इस तरह की आदि पार्टियां उनके साथ मौजूद रही। और इंडिया के पास आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव, शिवसेना, उसके बाद बात करें स्टालिन की पार्टी हो या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, यानी इन सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी मौजूद रही। लेकिन जिन पार्टियों को शरीक नहीं किया गया है उन पार्टियों में से दो पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रीय राजनीति में यानी देश भर की सियासत में रुचि रखती है। बाकी जो दो राज्य के सीएम हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अभी ज्यादा रुख नहीं अपना रहे, लेकिन उनके राज्य में सबसे ज्यादा एमपीज जो है उन्हीं की पार्टी की जीत करके आते हैं, यह भी बात सत्य है। दोस्तों, गठबंधन तो पूरी जोर शोर के साथ बन रहा है। एक दूसरे के साथ एक दूसरी गठबंधन पार्टियों को मिलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एनडीए की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ है, और यूपीए तो खत्म हो गया। अब इंडिया की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां, घटक दल हमारे साथ आए। लेकिन इन सब के बीच में न्योता दिया गया था बीएसपी को। उन्होंने पहले कह दिया कि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अकेले तना देश में लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। ये बुआ जी का कहना है, यानी मायावती जी की तरफ से यह कहा गया था कि हम तना ही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर करें जगनमोहन रेड्डी के बारे में, तो जगनमोहन रेड्डी ने भी यह बात क्लियर कर दिया था कि हम न एनडीए के साथ जाएंगे, न यूपीए या इंडिया के साथ जाएंगे, हम अपने राज्य में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ यहीं रहेंगे। उसके बाद बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी का भी यही रोल रहा। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा रुचि अगर रख रहे हैं तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी देश की सियासत में सबसे ज्यादा रुचि रखने वाले अगर नेता हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। मामला कोई भी हो, चीन बॉर्डर का हो, मामला महंगाई का हो, मामला यूसीसी का हो, मामला कोई भी देश की किसी कानून का हो, देश में किसी मामले, हर मामले पे अगर अपने आप को स्टेब्लिश यानी पेश करने की कोशिश करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआईएम चीफ है। तो पूरे देश की सियासत में रुचि रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। और क्यों ना हो, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकल करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, बिहार में चुनाव लड़ते हैं, झारखंड में चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, अलग अलग राज्य में अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो उसकी रुचि है। तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एनडीए जो है इंडिया कहीं भी शामिल नहीं है, और एआईएमआईएम जो है हर राज्य में अपने 2-4 उम्मीदवार जब चुनाव के मैदान में उतारेंगे तो उनके चुनाव प्रचार भी होंगे, उनके भाषण भी होंगे, और वो जो उनकी वालियाना तकरीर होगी तो उस समय ये इंडिया को पता चलेगा, मतलब भारत देश की बात नहीं कर रहे, ये इंडिया को पता चलेगा जो इंडिया वर्सेस एनडीए बनाने की कोशिश की गई है। इंडिया जीतेगा और इंडिया हमेशा जीतता रहा, लेकिन इस इंडिया के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस इंडिया को पता चलेगा कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल को इग्नोर करने का क्या बड़ा नतीजा होता है। आपको बता दें कि कश्मीर के मुस्लिम लीडरों को शरीक किया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग को, तो कश्मीर का जो बात है, उनकी जो मुस्लिम नुमाइंदगी है वो कश्मीर तक ही महदूद है। इंडियन मुस्लिम लीग साउथ इंडिया में वही महदूद है, लेकिन जो उत्तर भारतीय मुस्लिम की रहनुमाई करने वाली जो पार्टी है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, दोनों पार्टी को इग्नोर किया। और हिंदी भाषा में इन दोनों का जो है वर्चस्व है, मुसलमानों के बीच में इनकी पकड़ है। तो इनका खामियाजा जो है भुगतना बहुत जल्द जो है पड़ जाएगा इंडिया जो बनाया गया इस इंडिया को। लेकिन देखने वाली बात यहां यह होती है कि आगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नए गठबंधन क्या करते हैं किसी से, या फिर तना चुनाव के मैदान में आएंगे। नए दोस्त है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके इस बारे में हमें अपनी राय जरूर